गाइस, सूर्य कुमार यादव में लाख बुराइयां थी। भले ही उस बंदे ने सिर्फ यूएस से जापान और हांगकांग के अगेंस्ट रन बनाए हो, भले ही उस बंदे ने रन बनाने से ज्यादा च्युइंगम चबाई हो, लेकिन भाई वो कभी आयरलैंड के अगेंस्ट एक मैच नहीं हारा भाई। नो वे, व्हाट हैज हैपेंड टू आवर इंडियन टीम। आदि ये क्या हो गया जीजी एरा में, ये क्या हो गया श्रेयस अय्यर के एरा में भाई। 2 T20 खेलने गए हो तुम आयरलैंड से और अपना पहला मैच ही हार गए भाई साहब। अबे मैंने देखा ये T20 सीरीज है, बेकार सी सीरीज होगी, श्रेयस अय्यर की पहली सीरीज है, 2-0 करके जीत जाएंगे, मैं आ गया छुट्टियां मनाने। इन सालों में पहला ही मैच हार गए भाई, मुझे वीडियो बनानी पड़ गई। श्रेयस भाई क्या फिर, कैसा आवाज नहीं आ रहा क्या? अरे बोलो ना कुछ, अरे बोलो ना, अरे क्या हो गया ये टीम को श्रेयस भाई? नहीं भाई नहीं, दिस इज पीक ऑरा लॉस फॉर इंडियन टीम। मतलब ऐसा पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि हम लोग आयरलैंड के अगेंस्ट हारे हैं। जीजी एरा फॉर अ रीजन। कहा 3 साल से इंडियन क्रिकेट टीम एक भी T20 सीरीज नहीं हारी थी, स्पेशली सूर्या की कैप्टनसी में। वर्ल्ड कप के बाद से वर्ल्ड कप एक और जीत लिया हमने, एक T20 सीरीज नहीं हारे, एंड नाउ वर्ल्ड चैंपियंस भाई हैव बीन बीटन बाय आयरलैंड। मतलब अभी मार्च में ये टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है और देखो आयरलैंड वालों ने इनका क्या हाल कर दिया है। और मत खिलाओ वैभव सूर्यवंशी को, अकेला वो होता मैं बता रहा हूँ भाई, आज वो जिता देता अकेला खड़े होके। इन सबके बस की नहीं थी। एक्चुअली दोस्तों गलत मत समझो, श्रेयस अय्यर दी कैप्टनसी दे अंडर इंडियंस दा दिल बहुत वड्डा होंदा सी, इसीलिए दित्ती एक विन आयरलैंड को। श्रेयस भाई ऐसा लग रहा है आईपीएल से तो आप बाहर निकल गए, लेकिन आईपीएल का कैप्टन आपसे बाहर नहीं निकल पाया। अब भाई पंजाब किंग्स के कैप्टन को इंडियन कैप्टन बनाओगे तो फिर परफॉर्मेंस भी तो पंजाब किंग्स वाली आएगी। बोल देना सरपंच आया था और क्या फिर, कैसा आवाज नहीं आ रही क्या? कह के चला गया। अब तो किसी की आवाज नहीं आएगी भाई, अपने ही क्राउड को साइलेंट कर दिया है आयरलैंड से हार के। How do you feel to be captain of Indian cricket team? क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा? मेरा आवाज नहीं आ रहा? क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा? अरे बोलो। वेलकम टू आयरलैंड से पिल गए क्लब। अब ऐसी हालत हो गई है कि सरपंच साहब ने बाबर आजम का क्लब ज्वाइन कर लिया है। यार क्या हो गया है? मुझे कैप्टनसी से हटा के अय्यर ने जो सेंचुरी की है उसकी हाईलाइट भेजना। सेंचुरी छोड़ो भाई, सरपंच साहब के अंडर टीम आ रखी है यहाँ पे। इमेजिन लूजिंग टू आयरलैंड ऑन योर डेब्यू एज अ कैप्टन विद वर्ल्ड नंबर 1 टीम। भाई सरपंच साहब का जो ओवरऑल लॉस हुआ है, इट इज अनमैचेबल। आज बिग लॉस। मतलब ठीक है, आई नो इट्स फॉर जोक्स ओनली, और पहला ही मैच था श्रेयस का भी एज अ कैप्टन, लेकिन स्टिल भाई इट इज पीक और अ लॉस। और इसमें तो पता ये भी नहीं बोल सकते कि नो विराट, नो रोहित शर्मा, नो जसप्रीत बुमराह, कांग्रेचुलेशन आयरलैंड फॉर बीटिंग द डी टीम ऑफ इंडियन टीम। भाई ये तो यही हमारी पीक ए टीम थी इंडिया की भाई। ये वर्ल्ड कप वाली स्क्वाड खिलाई इन लोगों ने, फिर भी हार के आ गए। इनफैक्ट एक ही प्लेयर था जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में, सूर्या। उसको निकाला और देखो इनकी हालत क्या हो गई है। इससे अच्छा तो अपना च्युइंगम किंग था भाई, जो किसी मिनो टीम के अगेंस्ट कभी हाथ नहीं फैलाता था, कभी बायलैटरल्स नहीं हारता था और उनको पेल के अलग जाता था। ब्रो नेवर लॉस्ट द सीरीज इन हिज टेन्योर एंड ब्रो आल्सो नेवर फेल्ड अगेंस्ट एनी मिनो टीम। मुझे बोलते थे छोटी टीम के खिलाफ रन मारता है, इन सालों से तो वो भी नहीं बन रहे हैं। भाई ऐसा भी नहीं है कोई आयरलैंड ने अपने घर पे बुला के 250 पेल दियो तुम्हारे अगेंस्ट की भाई एकदम ही बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट चीज होगी। 180 जो टीम 300 बनाने के सपने देखती है वो 180 आयरलैंड की बॉलिंग के अगेंस्ट नहीं चेज कर पाई यार। ये आज इंडियन टीम का बाथरूम कौन लॉक करके चला गया था, क्योंकि पूरी मिडिल ऑर्डर तो फील्ड पे हक के गई है। ये आ गया भाई वो यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो वाला मीम। मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? पता है थोड़ा हिपोक्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत बेइज्जती की है, लेकिन सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन 142 आउट ऑफ 50 T20 मैचेस, नेवर लॉस्ट एनी T20 सीरीज / टूर्नामेंट, 1 T20 वर्ल्ड कप, 1 Asia Cup unbeaten. Despite achieving all this, India moved on from him. एक farewell match भी नहीं दिया. And the result, for the first time ever, India lost to Ireland team in international cricket. भाई You only miss the sun when it starts to snow वाला मीम है ये, बस मैं बता रहा हूँ। आयरलैंड यूएस से हांगकांग के अगेंस्ट रन बनाना उतना भी आसान नहीं था जितना सूर्या भाऊ ने बना दिया था लाडले। आज अगर ये बंदा टीम में होता तो 50 ऑफ 14 बॉल आ रही थी, 3 स्कूप के छक्के जय मुंद्रा को। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सुपला शॉट। मतलब देखो टेक्निकली अभी ये सीरीज में एक मैच बचा है, हम हार नहीं सकते लेकिन हम जीत भी नहीं सकते। आयरलैंड गए और उनसे जीत के नहीं आए, उनसे ड्रॉ करवा के आ सकते या तो, या हो सकता है भाई वो 2-0 पेल दे हमें। तो मतलब है अभी और ऑन द लाइन है। उखाड़ क्या लिया है यार?
उखाड़ क्या लिया है? टॉप 10 क्वेश्चंस इस समय जिसका आंसर ना तो ह्यूमैनिटी के पास है, ना साइंस के पास है और ना ही शायद भगवान के पास होगा, वो ये है कि इंडियन टीम में ये प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर क्या कर रहे हैं। ओपोनेंट्स आएंगे जाएंगे, स्टेडियम्स बदल जाएंगे, फॉर्मेट्स भी बदल जाएंगे, लेकिन दो प्लेयर अपनी टीम में कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म करते हुए भी सिलेक्ट होते जाएंगे और वो है ये दोनों। मैं कहता हूँ शेम ऑन हर्षित राणा, अक्षर पटेल एंड शिवम दुबे। मतलब इतनी वीक आयरलैंड के अगेंस्ट अच्छे माइटी स्पेल्स डाल के तुम लोग क्या प्रूव करना चाहते थे? यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम रन मशीन कृष्णा एंड वॉशिंगटन सरेंडर। हैट्स ऑफ यार इनकी परफॉर्मेंस को। मतलब इनको पता है कि आयरलैंड कितनी वीक टीम है, उनके लिए कितना मुश्किल होगा, कितना डरे हुए होंगे इंडियन टीम को खेलने के लिए, इसीलिए तो दोनों ने अपने ओवर्स में इतने रन पड़वाए हैं। वैसे भी गौतम गंभीर ने सूर्यवंशी को तो खिलाया नहीं, तो कौन देखता है पहला T20 है, इसीलिए ताकि थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग बन सके इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी सैक्रिफाइस कर दी और तुम इनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। शर्म करो, भगवान से डरो। नहीं क्या हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा ने 24 बॉलों में अपनी 50 रन पूरे कर लिए इस मैच में, तो कुछ बुरा कर दिया क्या? 14.5 की इकोनॉमी से तो ही बॉलिंग करी है, इतनी भी बुरी नहीं है। अरे तुम ये देखो कि उस दानवीर ने अपने एक ही ओवर में 27 रन दे दिए आयरलैंड के बैट्समैन को, 3 छक्के बैक टू बैक मारने को दे दिए। और अपने वॉशिंगटन सरेंडर ने भी कुछ गलत नहीं करा भाई, एक ओवर मिला 19 रन दिए उसने भी। कोशिश तो करी दोनों ने कि कोई अच्छा टारगेट मिल जाए, वरना वही 120-30 रनों का मैच होता, फिर तुम कहते भाई वन साइडेड गेम बना दिया अफगानिस्तान की सीरीज की तरह, हम लोग जीत के आगे, क्या फायदा? दिस इज हाउ यू प्रमोट क्रिकेट भाई। ये टैक्टिकल जीनियसेस है जो व्यूअरशिप लेके आ रहे हैं लोगों के लिए। मतलब अर्शदीप, हर्षित राणा, शिवम दुबे 6-6, 7-7 की इकोनॉमी, बोरिंग। इनको देखो ये तो देख लिया है कि जीटी कोटा प्लेयर्स ऑन टॉप रहेंगे भाई। तुम इतना मान के चल लो, अगर इस इंडियन टीम में बिना शुभमन गिल के जीटी कोटा प्लेयर्स खिला दोगे ना, तो फिर यही हाल होगा। और बेटा अभिषेक ने ना पावर प्ले में 20 बॉलों में 50 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा डिडंट इवन नीड अ पावर प्ले टू स्कोर इज 50। ये होते हैं लेवल्स प्लेयर के, ठीक है, ये होते हैं। आई मीन वॉशिंगटन सरेंडर को देख लो भाई, भले ही उस बंदे ने अपने एक ओवर में 19 रन पड़वा दियो, लेकिन फिर बैटिंग से आके सिंगल हैंडेडली 9 रन 12 बॉले जिता दी गेम आयरलैंड को, दोनों तरीके से। इसी को ऑलराउंडर कहते हैं भाई। और ऑलराउंडर क्या होता है? जो दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मिला के टीम को मैच जिताए। ये मत पूछो कौन सी टीम सामने वाली है हमारी, ये नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है मैच जिताए उसने दोनों से। मेरा घी वापस से खत्म हो गया यार, ये क्या बना दिया यार। आई मीन आई नो परफॉर्मेंस खराब थी, लेकिन वन बैड मैच जहां गलती से 5 विकेटें आ गई एंड यू थॉट प्रसिद्ध भाई अपनी रियल आईडी से नहीं आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा स्टॉपेबल ऑन हिज डे, बिलीवेबल प्लेयर, स्ट्राइक्स कॉन्फिडेंस इनटू बैट्समैन, वन ऑफ द प्लेयर्स आई हैव एवर सीन भाई, वन ऑफ द प्लेयर्स आई हैव एवर सीन। बैट्स लाइक बॉलर, बॉल्स लाइक बैटर, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया, माय मैन 3 फॉर्मेट प्लेयर भाई। इंडियाज फैब 4 मोस्ट लकी प्लेयर्स टू वेयर इंडियाज कैप में भाई, दीपक हुडा, विजय शंकर, वॉशिंगटन सुंदर एंड प्रसिद्ध कृष्णा हैव बीन एडेड टू द लिस्ट भाई। What do they even do भाई? What do they even do? All-rounder वॉशिंगटन सुंदर according to coach गुरु घंटाल दम्पी bro thinks he's सुनील नारायण। सोचो मतलब हम लोग जडेजा, सर रविंद्र जडेजा से अभी मैं दोनों का नाम एक सेंटेंस में बोलना भी नहीं चाहता हूँ भाई, बट समहाउ वॉशिंगटन सुंदर हमारा 3 फॉर्मेट प्लेयर बन चुका है। इसको जडेजा बनाने की कोशिश की जा रही है भाई, एंड इट इज फेलिंग मिजरेबली। एवरी टाइम आई वॉच हिम बैट, माय नॉन एग्जिस्टेंट रिस्पेक्ट फॉर जडेजा द वाइड बॉल क्रिकेटर इंक्रीजेस। मेरा तो सवाल इस समय ये है कि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में इंडिया को एक ही ऑफ स्पिन ऑलराउंडर मिला है पूरी कंट्री में, जिसको हर फॉर्मेट में पुश कर रहे हो और जो किसी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहा है। हमारे पास कृणाल पांड्या जैसा ऑलराउंडर है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो नई वेरिएशंस लेके आ रहा है। आईपीएल में ही इज बीन ओवर परफॉर्मिंग। उसने 2 साल इतना बढ़िया परफॉर्म करा कि उसने आईपीएल में आरसीबी को ट्रॉफी जिताने में हेल्प करी। उसके बावजूद भी उस बंदे का किसी फॉर्मेट में नाम नहीं आ रहा है। टेस्ट में छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ T20 में भी छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट ओडीआई जैसे फॉर्मेट में तो कृणाल पांड्या को कंसिडर किया करो भाई। और वॉशिंगटन सुंदर की ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के ही कंसिडर कर लो उसको। जडेजा को तुमने फिनिश्ड बोल के पूरा ही वाइड बॉल फॉर्मेट से बाहर कर दिया, चलो ठीक है हमने मान लिया। तुमने अक्षर पटेल को बीच बीच में 2-2 सीरीज से ड्रॉप करना शुरू कर दिया, हमने वो भी मान लिया। अब तुम वॉशिंगटन सुंदर को बार बार फोर्स किए जा रहे हो भाई, कितना सहले हम लोग। मतलब तुम मुझे कह रहे हो कि प्रसिद्ध कृष्णा एंड वॉशिंगटन सुंदर बोथ आर बेटर प्लेयर्स देन ईदर मोहम्मद शमी और कृणाल पांड्या फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, फॉर एनी टूर्नामेंट, फॉर एनी फॉर्मेट। नहीं भाई, अगर मैं जीटी में नहीं होता तो अभी तक रिटायरमेंट आ चुकी होती। फैक्ट्स। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, तुम इसको कितना पुश करोगे, कितना टाइम हो गया ये बंदा खेल रहा है इंडियन टीम के लिए,
एक मैच बताओ मुझे जो इसने सिंगल हैंडेडली अपनी बॉलिंग से सबको इंप्रेस कर दिया हो भाई कि और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो मैच जिताया था, या वो मैच में उसने ऐसी क्रेजी परफॉर्मेंस दी। भाई क्या अफगानिस्तान की 5 विकेट हॉल काउंट करोगे क्या अब? भाई कम ऑन यार, औरों को चांस दे दो प्लीज, स्टॉप पुशिंग अपने प्लेयर्स। मीन जीटी ने भी प्रसिद्ध कृष्णा को इतना नहीं बैक किया जितना इंडियन टीम ने करा है। जीटी ने वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग को इतना नहीं बैक करा जितना गौतम गंभीर अपने हर फॉर्मेट में एक ओवर डलवा देता है इस बंदे से, और फिर ये 19 रन खा लेता है एक ओवर में। एक मेरी दरख्वास्त है बीसीसीआई से कि इन दो जेम्स ऑफ द प्लेयर्स जो हमारी इंडियन टीम में हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, इन दो को अगली बार किसी भी सीरीज सिलेक्शन से पहले बस कुछ नहीं करना, बस एक बार इनकी गैलरी चेक कर लेना, फोन रीसेट मार देना, फिर देखते हैं भाई कितनी सिलेक्शन होती है। बिकॉज आई रिफ्यूज टू बिलीव इनकी सिलेक्शन इस समय मेरिट के बेसिस पे हो रही है भाई। दे फॉर श्योर हैव सम वीडियो ऑफ जीजी और अगरकर भाई, मतलब कुछ तो है इनके पास। आई हैव नो आइडिया हाउ ब्रो स्नीक्स इनटू इंडियन T20 साइड इनटू एनी फॉर्मेट भाई। जीजी का कौन सा MMS है इसके पास? मैं तो डे 1 से बोलता आ रहा हूँ बट लोग सुनते ही नहीं है मेरी। एंड ये दोनों चलो साइड भी करो, तो उसके बाद हमारी बैटिंग ने क्या किया है भाई। इन लोगों से 180 नहीं चेज हो रहे, वर्ल्ड चैंपियंस है। नो इंडियन रिग्ड पिचेस, नो फ्लैट ट्रैक्स एंड नो पार्टी फॉर द वर्ल्ड चैंपियंस। अपने टॉप 4 बैट्समैन में से सिर्फ एक बंदे ने 10 से ज्यादा बॉलें खेली है। ये तो बेचारा अभिषेक शर्मा थोड़े बहुत रन बना के चला गया, उसकी तो 50 भी कंप्लीट नहीं हुई। पता नहीं उसमें क्या दिक्कत हुई थी कि उसकी कहीं पे 50 दिखा रहा था, लोगों को लगा 50 हो गई, लेकिन फिर 49 पे ही आउट हुआ है। वो अलग चीज है। लेकिन सोचो ये बंदा एटलीस्ट ये तो मार के चला गया। लोग तो वैभव सूर्यवंशी के चक्कर में इसको ड्रॉप करना चाह रहे थे। अगर आज अभिषेक भी ना होता है या उसने भी ना रन मारे होते, फिर तो भाई ये 100 भी ना बना पाते। इतने रन तो मैं भी बना देता यार, मुझे क्यों निकाला? ये देखो हमारी बैटिंग। आई थिंक इतने टोटल में वैभव सूर्यवंशी एक ओवर में फेल देता है। ये जो टोटल करोगे ना इन टॉप 4 का 19 + 1 20 20 23 27, ये 27 रन तो वैभव एक ही ओवर में फेल देता है भाई। प्रसिद्ध ने भी एक ओवर में दे दिए थे। संजू सैमसन इन लास्ट 5 इनिंग्स आईसीसी टूर्नामेंट्स में 22 24 97 89 89, बायलैटरल्स में 6 0 24 6 5 इस मैच में। नो वर्ल्ड कप, नो आईसीसी टूर्नामेंट, नो प्रेशर मैचेस, नो पार्टी फॉर संजू सैमसन। अबे बायलैटरल में थोड़ी संजू सैमसन रन बनाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? वो बाकी प्लेयर्स के लिए है। बट चलो संजू को साइड करो। व्हाट हैपेंड टू माय ब्लड ईशान किशन? ब्रो वाज रिप्लेसिंग विराट कोहली एक हफ्ते पहले। कैप्टन अय्यर साहब ने भी हथियार डाल दिए सबसे पहले आते ही भाई। 3 रन 7 बॉलों में अगेंस्ट माइटी आयरलैंड भाई। व्हाट इज दिस? और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आईपीएल हटा के देख लो, अय्यर का फॉर्म दिस ईयर हैज नॉट बीन गुड एट ऑल। लाइक कैप्टेंसी मिल गई है, दैट इज गुड न्यूज फॉर हिम, और वो डिजर्व भी करता है एक तरीके से। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग अभी अफगानिस्तान की सीरीज में हुई, उसके बावजूद जिस तरीके की बैटिंग इस मैच में करी है भाई, ब्रो इज लुकिंग लाइक जस्ट अनदर सूर्या। क्या मतलब तुम सूर्या को ड्रॉप करने गए थे और एक और सूर्या ले आए हो टीम में? लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। और कैप्टन सूर्य कुमार यादव वो भी ऐसी इनिंग खेल के जाता था भाई। ये तो बात है, 3 रन 7 बॉले। बस डिफरेंस ये है एटलीस्ट सूर्य अपनी कैप्टनसी से मैच तो जिता देता था। ये तो फिर वही दिखता है, 1 पॉइंट कर दिया इसने तो। कोई पूछे तो बोल देना सरपंच भंडारे से भूखा चला गया। ऐसी बैटिंग हुई है कि पूरी टीम भंडारे से भूखी गई है भाई। पूरा बैटिंग लाइनअप भंडारे से भूखा गया है। सिर्फ एक बंदे का भंडारा पूरा हुआ था, दैट इज प्रसिद्ध कृष्णा। उसने अपना भंडारा लगाया है, ठीक है। फिर अपना एक ऑल फॉर्मेट कोलैप्स बचाने वाला ग्रीक गॉड भी था टीम में, जो आज जब कोलैप्स बचाना था तो बचाया नहीं भाई। वैसे हर मैच में जाके कोलैप्स बचाता रहता है। तिलक वर्मा इज सीरियसली वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट वीकनेसेस राइट नाउ। हिज स्ट्राइक रेट इज द मेन इशू। ही जस्ट गेट्स स्टक एंड डजंट रोटेट द स्ट्राइक इन द मिडल ओवर्स, व्हिच पुट्स द होल टीम अंडर प्रेशर। ही डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग इन द रीसेंट श्रीलंका ए सीरीज वेयर हिज ओवरऑल स्ट्राइक रेट वाज जस्ट 74.93। मतलब जिस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने भी रन मारे थे, 900 का प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा था ना, उस मैच में तिलक वर्मा ने सारा फ्लो डाउन कर दिया था। एंड नाउ ही इज मेंटेनिंग द सेम स्लो अप्रोच फॉर इंडियन T20s. Look at his previous knocks. In the first 20-30 balls, his strike rate is usually around 90-100. Then he hits a couple of boundaries to bring it up to 130+. I think this is the reason कि Indian team moved on from players like विराट कोहली या शुभमन गिल, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था भाई कोई आके फालतू में स्लो डाउन करे इनिंग्स को या अपना टाइम लेके बाद में एक्सेलरेट करे। इनको चाहिए था कि आते ही मारे, इनको चाहिए था कि संभाले इनिंग्स को, आके मतलब एक्सेलरेट करना जानता हो। बट तिलक वर्मा सिर्फ स्लो डाउन करना जान रहा है। और ये आदमी बाय द वे जिसकी टीम में अभी जगह नहीं बन रही है, वो वाइस कैप्टन है हमारा। भूलो मत, सरपंच साहब ने डबल हगा, लेकिन वाइस कैप्टन ने भी हगा है भाई। स्टार बॉय वाइस कैप्टन की मैच विनिंग इनिंग्स की जरा हाईलाइट्स मिल जाती तो गरकर साहब। आ गया भाई, रजत पाटीदार भी आ गया मांगने हाइलाइट्स। किस किस को भेजोगे अब? तिलक इज द ट्रू एम्बेसडर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ही वांट्स टू प्रमोट दिस फॉर्मेट इन एवरी गेम ही प्लेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तभी इसको टेस्ट क्रिकेट में नहीं खिलाते। Someone tell bro he ain't at the IPL playing under हार्दिक।
स्नेक वाली इनिंग्स निकाल दी ना फिर से। गेस हु इज गोइंग टू प्ले इन इंडियन टीम आफ्टर आईपीएल 2026? तिलक वर्मा विद 359 रन्स 145 का स्ट्राइक रेट, या फिर वैभव सूर्यवंशी विद 776 रन्स 237 का स्ट्राइक रेट। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ भाई, आई नो कि अभी वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा वाला नैरेटिव चल रहा है कि ये गौतम गंभीर के पर्ची प्लेयर्स है, बट साइलेंटली तिलक वर्मा इज ऑल्सो पर्ची प्लेयर। गौती भाई उतना दिखाते नहीं है उसकी तरफ, लेकिन ही इज भाई, क्योंकि हाउ एल्स डू एक्सप्लेन कि वो हमारी टीम का वाइस कैप्टन बन चुका है विदाउट इवन कमिंग क्लोज टू एनी आईपीएल की कैप्टेंसी या कुछ। मतलब ऐसे रजत पाटीदार जैसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिनको इंडियन टीम नसीब नहीं हो रही है, आईपीएल जिता रहे हैं वो लोग। यशस्वी जायसवाल बैठा हुआ है बाहर, और संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स है जो कैप्टन बनने का मटेरियल रखते हैं, एंड यू आर टेलिंग मी कि उनके ऊपर तिलक वर्मा हैज नाउ बिकम द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। हाँ ठीक है भाई, समझ गए, तूने पाकिस्तानी के सामने बचा लिया था, और तो कुछ कर ले अब। पाकिस्तान कोटा। Scoring against Ireland isn't that easy, which he made it look like. My man दीपक हुडा भाई, जब इस बंदे ने आयरलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई थी, बातें हुई थी कि ये बंदा विराट कोहली का अगला रिप्लेसमेंट बनेगा। That is how mighty Ireland is भाई। मतलब इस बंदे ने एक सेंचुरी लगा के उसके अगेंस्ट अपना करियर बना लिया था। 4 साल तक आईपीएल में बंदा बिकता रहा इधर उधर टीमों में, और अब देखो हार गए ना आयरलैंड से। ओवरऑल देखो, कॉलिंग आयरलैंड अ मिनो टीम इज नॉट समथिंग फॉर अस एनीमोर। हम इंडियन फैंस अब ये नहीं कर सकते हैं भाई, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी उनको। ऐसा लगा था इस मैच में इनके पास हर बैटर के लिए एक प्लान था, ये लोग अपनी रिसर्च करके आए थे। मीनवाइल इंडियन टीम आई थी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। इन्होंने सोचा टॉस जीत के हम तो बॉलिंग लेंगे, छोटा सा स्कोर बनाएंगे, फटाफट चेस करके घर जाएंगे, पार्टी करेंगे। अभिषेक के सामने इन लोगों ने ऑफ स्पिनर लगाया था, संजू को इन स्विंग से ट्रबल कर रहे थे, तिलक को भी स्पिनर लगा दिया, श्रेयस अय्यर को पेस ऑफ पेस डिलीवरीज डाल रहे थे। दैट मीन्स कि हमसे ज्यादा मेहनत इन लोगों ने कर रखी थी, और वो दिख गया मैच रिजल्ट में। मतलब ये लोग 30 पे 3 होने के बाद भी अगर 182 ले गए तो ऑल क्रेडिट टू प्रसिद्ध कृष्णा। बट सीरियसली इनकी परफॉर्मेंसेस में भाई लॉर्कन टक्कर ने 50 मारी, मैट हम्फ्रीज ने 3 विकेट्स ली, मैट हॉलर्ड ने 3 विकेट्स ली 7 की इकोनॉमी के साथ। हमारी टीम से आई जेन्युइनली फेल्ट हर्षित राणा वाज टॉप क्लास टुडे। आई मीन उसका भी रिटर्न मैच है ये, इंजरी के बाद वापस आ रहा है, पहला मैच खेल रहा है, आईपीएल भी नहीं खेला था उस बंदे ने, लेकिन पहले ही मैच में T20 में आके, वो भी फॉरेन पिच पे, नॉट इंडियन फ्लैट पिच और रिग्ड पिच, इस बंदे ने 3 विकेट्स निकाली, 24 रन पड़वाए, अच्छी इकोनॉमी के साथ इसने अपना स्पेल डाला। मतलब कभी कभी गौती भाई के पर्ची प्लेयर्स भी काम आ जाते हैं, एंड हर्षित राणा टुडे गेव दैट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन इतना पता लग गया है कि ये जीटी कोटा वाले प्लेयर्स का कुछ करना पड़ेगा। वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया गया। यार 2 मैच की तो ये सीरीज है, उसमें से पहला तुम हार भी गए हो और वैभव सूर्यवंशी एक भी मैच नहीं खेला है। अब अगर तुम अगला उसको खिलाते भी हो तो ऑलरेडी प्रेशर सिचुएशन के अंडर होगा वो, एंड ये अच्छी बात है कि वो प्रेशर सिचुएशन के अंडर परफॉर्म करता है, और शायद अगला मैच वही हमें अकेले जिता दे, जो कि हमें चाहिए भी। लेकिन इंडिया की तुमने बेस्ट प्लेइंग 11 खिला दी आयरलैंड के अगेंस्ट। अभी इंग्लैंड वाले T20s आ रहे हैं, तुम उसके अगेंस्ट थोड़ी वैभव सूर्यवंशी को एकदम से चांस दे दोगे। उसको खेलने देते ये दोनों T20 मैचेस, संजू को रेस्ट दे देते, अभिषेक को रेस्ट दे देते। मतलब जैसी परफॉर्मेंस दी है प्लेयर्स ने, लग रहा था इनको रेस्ट की बहुत जरूरत है। एंड सीरियसली आज अगर वैभव खिलाया होता गौतम गंभीर ने, तो हो सकता है ये मैच हम शायद जीत गए होते। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि अब सूर्यवंशी का खून खौल गया होगा, अब उसको ये दिख गया होगा कि हमारी इंडियन टीम इनसे हार चुकी है, अब उसके लिए बन चुके हैं अच्छे बॉलर्स। अब ये मिनो बॉलर्स नहीं रहे, तो अब वो आगे इनको पेलेगा। तो अब सेकंड T20 में बग बच जाइए आयरलैंड, अब आएगा वैभव सूर्यवंशी का कहर। मीट गौतम गंभीर, लॉस्ट होम टेस्ट सीरीज टू न्यूजीलैंड, लॉस्ट होम टेस्ट सीरीज टू साउथ अफ्रीका, लॉस्ट टेस्ट सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लॉस्ट ओडीआई सीरीज वर्सेस श्रीलंका, लॉस्ट ओडीआई सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लॉस्ट होम ओडीआई सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड, एंड नाउ लॉस्ट अ T20 मैच वर्सेस आयरलैंड। बाय जीजी एरा फॉर यू। टीम ट्रांजिशन फेज में है। अरे यार समझा करो दोस्तों, ट्रांजिशन चलता, हर फॉर्मेट में हमारा ट्रांजिशन ही चलता रहता है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी। देखो बंदा तुम्हें कितने ही वर्ल्ड कप, एशिया कप क्यों ना जिता दे, लेकिन एक ना एक ऐसा रिकॉर्ड तो होता है गौती भाई की नजरों में कि ये नहीं टूटा क्या अभी तक। अच्छा अभी तक हम इस टीम से नहीं आ रहे थे क्या? अभी हरा देता हूँ। This is the most BCCI has been ever hate watched in the history just because of not playing Vaibhav. Sunrisers. ऐसा हेट वॉच मिला कि हार ही गए भाई। 15 साल के बच्चे को ना खिलाने का कर्ज देख रहे हो। मेरे नाम पे टिकट बेच दी और मुझे ही नहीं खिलाया। How to make an already unhyped series, that too without Suryavanshi playing, more unwatchable for real भाई। What was this brand? मतलब भर दिए ब्रांड्स हर जगह, कितना annoying है भाई ये।
एक ब्रांड, अच्छा ब्रांड रखो भाई। बीसीसीआई इतना भूखा हो रखा है भाई, जहां से पैसे मिलते जा रहे हैं वहीं से लेते जा रहे हैं, सारे ब्रांड चिपका दो। कल को घास कम दिखेगी, ब्रांड ज्यादा दिख रहे होंगे हम लोग को। एंड ठीक है, मैच हार गए, कोई बात नहीं, वी कैन स्टिल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस। एक मैच और बचा है, इज्जत बचा लो। बिग चेंजेस नीड टू हैपन इन द टीम। बिना चेंजेस के अगला मैच नहीं जीत सकते हो तुम। सबसे पहले यू नीड टू ड्रॉप वॉशिंगटन सुंदर फ्रॉम दिस टीम एंड प्रसिद्ध कृष्णा। नेक्स्ट मैच में प्रिंस यादव शुड प्ले हिज फर्स्ट T20 मैच फॉर इंडिया एंड वॉशिंगटन सुंदर की जगह या तो सूर्यांश का डेब्यू खिलाओ या फिर रवि बिश्नोई को ही खिला दो। प्लस आई ऑल्सो बिलीव दैट ईशान किशन टीम में खेल रहा है, संजू सैमसन कैन बी रेस्टेड फॉर दिस मैच। आगे इंग्लैंड वाली सीरीज में वो खेलेगा ही खेलेगा भाई, उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए संजू सैमसन को रेस्ट दे दो। लेट अभिषेक एंड वैभव ओपन भाई। वी नीड टू सी दैट क्रेजी पावर प्ले पार्टनरशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड लेट्स होप कि एटलीस्ट 1-1 ड्रॉ तो करा के आ जाए भाई प्लीज। श्रेयस भाई कम ऑन, क्या फिर कैसा फिर नहीं करना है भाई, अगले मैच में जिताना फिर, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, शायद इसी सेटअप में होगी अगली वीडियो। देखते हैं क्या होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।